चलो बेटा, अभी जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे वो क्वेश्चंस अपन प्रिपेयर करते हैं और वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज को एक साथ अपन देखते हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बोलो क्या होगा? sin x, x क्या होना चाहिए? लीनियर है क्या बेटा? लीनियर है। बोले इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? माइनस कॉस x, x मतलब 2x इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस। क्लियर है बेटा? देखो क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, sin, तो इसको पढ़ेंगे sin x। पढ़ सकते हैं क्या sin x? हाँ। अगर यहाँ पे बेटा ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर dx, तो हम क्या करते हैं बोलो? माइनस कॉस x इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस। इस तरीके का करना नहीं, ये नहीं कर सकते, ध्यान दो बेटा, ये गलत है, रॉन्ग है, और ये क्या है? करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने? यहां पर जब हम बात कर रहे हैं साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो x मतलब क्या होता है बेटा? x मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे 2x, 2x, x का पावर क्या है? 1, दैट मींस लीनियर है। यहाँ पे x का पावर 2 क्या बन गया? 2 बन गया, दैट मींस ये क्या है? क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग मेथड आएंगे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? चलो अब क्या देखेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? सेकंड क्वेश्चन भी वैसे में कही, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos 3x का इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x, x मतलब 3x इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस, तो sin 3x अपॉन 3 प्लस। क्लियर है बेटा? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, x मतलब 2x इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस, तो क्या होगा? e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस। बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? चलो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर। बता बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर अगर बताना है तो बोलो ये पूरा लीनियर है, लीनियर का पावर n, तो क्या बोलेंगे? ax इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर, सॉरी x टू द पावर n। बोले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n लगा सकता हूं क्या? x, x मतलब ये x टू द पावर n मतलब लीनियर एक्सप्रेशन टू द पावर n है, लगा सकते हैं। क्या होगा? n टू द पावर, सॉरी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव। बोलो बेटा ax, तो a बाहर निकला, x का डेरिवेटिव 1 और b का क्या हो जाएगा? 0, तो 1 अपॉन a प्लस। क्लियर है? पक्का? या फिर इसको बेटा अगर और दूसरे तरीके से करना था तो वैसे भी कर सकते हैं, अनदर मेथड, मेथड 2। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर। बोलो ax प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर लगा सकता था, लगाओ। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सबका क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। बोलो बेटा क्या होगा? फास्ट सॉल्व करो, क्या होगा? चलो सबको सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर dx। बोलो क्या होगा? यहां से a स्क्वायर बाहर निकला इंटू, बोलो x स्क्वायर का x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2ab बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x का पावर 1, x का पावर 1 क्या होगा? x का पावर 2 अपॉन 2 प्लस b स्क्वायर दे दीजिए यहाँ पे x प्लस, तो क्या बचा बेटा? ये पूरा का पूरा
बताओ फास्ट। ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो इस तरीके का हमारा आंसर है। अब दोनों आंसर क्या है, थोड़े अलग अलग है। दोनों आंसर क्या है, थोड़े अलग अलग है, पर चलता है। या फिर इसको अगर लाना है तो ला सकते हैं, लेकिन क्या बताया था मैंने यहाँ पे सी क्या है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। याद है पहले लेक्चर में बताया था आंसर अलग अलग आ सकते हैं, आंसर अलग अलग आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलो इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। कर सकते हो बेटा इसको सॉल्व? बोलो क्या करेंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx। कर सकते हो सॉल्व? बोलो बेसिक प्रॉपर्टी लगाना है। sin 2x का इंटीग्रेशन है, कर सकते हैं बेटा? sin x लीनियर है, हाँ कर सकते हैं। बोलो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? माइनस बोलो 4 बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बोलूंगा, e टू द पावर x क्या होगा? e टू द पावर x into 1 upon ddx of x, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस बोलो इसको अच्छे अरेंज कर लो, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस 3। क्लियर है? पक्का? चलो उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन से हमारे अलजेब्रिक मेथड वाले कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने तुमको इससे पहले समझाया है। ठीक है, चलो फास्ट फास्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स्थ क्वेश्चन सबसे पहले कैसे बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 और यहाँ पे dx। बोलो कैसे करेंगे सॉल्व? कर सकते हो बेटा? क्या करेंगे? सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दोनों को क्या किया? सेपरेट किया। बोलो 4 कांस्टेंट है बाहर, e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर x into 1 upon ddx of x, मतलब 1 upon 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा? x प्लस। क्लियर है? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है? सेवेंथ क्वेश्चन में देखो बेटा ऐसा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय कर सकते हैं इसको सॉल्व? देखो क्या करेंगे? x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, करो। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर को माइनस 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा बेटा बोलो? माइनस x स्क्वायर कैंसिल 1 इनटू dx। तो सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस। क्लियर है? पक्का? चलो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारा? 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। कैसे करोगे? सेपरेट कर दो फास्ट फास्ट। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। उसके बाद बोलो a बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बोलो बेटा क्या हुआ? a x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस b एज इट इज x टू द पावर 1 मतलब x टू द पावर n। बोलो क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इनटू x और लास्ट में ये नहीं भूलना प्लस c, कैपिटल C इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? पक्का? चलो 9th क्वेश्चन जो तुम्हारा है, 9th क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2
एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स dx। इस तरीके का बोलो क्या करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? चलो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। बोलो 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। बोलो 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx x टू द पावर n क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x into 1 upon dx of x 1 प्लस। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करना है। फास्ट नोट डाउन कर लो बेटा, हो गया है? चलो उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया देखो, 10th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स dx होल स्क्वायर। बोलो बेटा कैसे करेंगे इसको, फास्ट बताओ कैसे करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा दो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे सबके बाहर क्या लगाएंगे, बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होगा, x का पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब क्या होगा x स्क्वायर बाय माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस। ये सारी चीजें कब आएगी बेटा, जब तुम्हारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। क्लियर है, पक्का? चलो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x क्यूब 11 क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, बोलो। सबसे पहला क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 5 माइनस 4 बाय x स्क्वायर। क्लियर है? अब बोलो क्या करेंगे, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 x के ऊपर भेजा x का पावर माइनस 2 dx। अब बोलो क्या होगा, x टू द पावर 1 का x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx का x माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 का x का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा इसको, पक्का? चलो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, 12th क्वेश्चन है x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x, और इसका क्या है, इंटीग्रेशन। कर सकते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाय रूट x प्लस 3x बाय रूट x प्लस 4 बाय रूट x। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, बोलो, x क्यूब एज इट इज, सॉरी x क्यूब का मतलब क्या बोलूंगा मैं, ध्यान दो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, x क्यूब मतलब x का पावर 3 अपॉन x का पावर 1 बाय 2। बोले इसको ऐसा लिख सकता है, x का पावर 3 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 बाय 2 इज x का पावर 5 बाय 2, क्या होता है x का पावर 5 बाय 2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x का पावर 5 बाय 2 dx। आइडेंटिटी लगाई बेटा, बेसिक इंडाइसेस की रूल क्या है,
a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज a का पावर m माइनस n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट x अपॉन रूट x। तो ये तो रूट x आने वाला है, ऐसे ही पता है। x को क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x, या फिर x का पावर 1 माइनस x का पावर 1 और माइनस 1/2 इक्वल्स टू रूट x मतलब क्या होता है 1/2, x का पावर 1 और नीचे में x का पावर 1/2, क्या होगा 1 माइनस 1/2, x का पावर 1/2। क्लियर है, पक्का? तो क्या आएगा, x का पावर 1/2 प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x ऐसे लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। अब ध्यान दो बेटा, फास्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा, x का पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 3 एज इट इज, x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 4। वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, 1/√x क्या होता है 2√x प्लस। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, x का पावर 5/2 प्लस 1 कितना होगा, x का पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस बोलो 3 इंटू x का पावर क्या हो रहा है, x का पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2, 2 इंटू 3 6। क्लियर है, या फिर बाय 2, 3 कैंसिल, प्लस 4 2 8 प्लस। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, 13th क्वेश्चन क्या दिया है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन किया। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 का पेयर बना दिया। हमने यहाँ पे 2 का पेयर बना दिया। तो सबसे पहले देखो नीचे में x माइनस 1 दिख रहा था, ऊपर है मुझे यहाँ पे x माइनस 1 दिखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी x माइनस 1 बन सकता है क्या। बता, अगर मैं x² को कॉमन निकालूं तो x माइनस 1 बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पेयर बना दिया। इसमें से ऑब्जर्वेशन ऐसा ही होना, नीचे x माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख गया, मतलब यहाँ पे बना दिया तो बाहर निकलेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x माइनस 1 को बाहर निकाल, x² को बाहर निकालेंगे। x² को बाहर निकाला तो क्या बचा, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो दोनों में से x² को बाहर निकाला, x² गया, x बचा, माइनस x² गया, क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा क्या होगा, दोनों ऊपर में से किसको बाहर निकाला, x माइनस 1, क्या बचा x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx। समझ में आया। अब जैसे ये मिला तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x² का क्या होगा, x³ बाय 3 और 1 का क्या होगा, x प्लस। क्लियर है, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर होगा बेटा, पक्का? चलो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन होगा हमारे, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में क्या गिवन था तुमको बेटा, 14th क्वेश्चन में तुमको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x और यहाँ पे रूट x dx, 1 माइनस x रूट x dx। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx माइनस x रूट x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले रूट x इंटू 1 रूट x, फिर x रूट x, और फिर दोनों को इंटीग्रेशन लगा के सेपरेट कर दिया। समझ में आएगा बेटा, इसको इससे ही मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर बताओ क्या होगा, रूट x मतलब x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x। बता बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x क्या होता है, x रूट x मतलब x का पावर 3/2, क्या आएगा, इसका मतलब क्या होता है, x का पावर 1 प्लस 1/2 मतलब x का पावर 3/2
तो क्या होगा x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n लगाया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। क्लियर है? अब बोलो x का पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस बोले यहाँ पे x का पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2 प्लस। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर है? पक्का? ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 15th क्वेश्चन। 15th भी सेम वैसा ही है। 15th में भी हमको क्या करना है? 15th में याद रखो बेटा, 15th में भी हमको रूट एक्स को अंदर भेजना है। सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है? 15 छोड़ देता हूं मैं, ठीक है? 16th क्वेश्चन बता बेटा, 16th क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। इस तरीके का हमको दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। बोले कैसे करेंगे बेटा? अंदर में इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। बोलो क्या हुआ? इसको सेपरेट करो, 2 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x मतलब x का पावर 1 क्या होगा? x का पावर 1 प्लस 1 2/2 माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालो। बोलो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसीलिए। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस हो गया सो, और ये 2 मर गया, मतलब x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 के बाद कौन सा? 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, वैसे दिया है। क्या दिया है? 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x और यहाँ पे dx। इस तरीके का दिया है। बोले कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फास्ट बता दे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट x dx। सबको सेपरेट कर दिया। बोल दो बेटा 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x²। इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x² x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 बाहर, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो प्लस cos x कर दो यहाँ, माइनस cos x तो माइनस ऑफ माइनस प्लस cos x प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का क्या होता है? रूट x को मैं बोलूंगा x का पावर 1/2, कर सकते हो सॉल्व। x का पावर 1/2 तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर आया तो ऊपर में कर देंगे, 2 5 जा 10। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? कुछ छूट गया? क्या छूटा? प्लस c दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम? 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है? क्या दिया देखो, 18 क्वेश्चन ये हमने इससे पहले पढ़ा भी है, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into sec x plus tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into sec x plus tan x। बोले बेटा अंदर भी गए इसको, दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? sec x into sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x प्लस sec x into tan x। अब बताओ ये सब है क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx। बोलो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, होता है क्या? ठीक है। प्लस sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है बेटा sec x। याद करो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec square x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होगा? tan x। ठीक है? सेम वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता था? sec x क्या होता था? sec x into tan x। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या होगा? sec x।
क्लियर है? तो सेम sec x प्लस सी, यहाँ पे tan x प्लस, क्लियर है? तो इसी तरीके से क्या आया tan x प्लस sec x। पक्का समझ में आया बेटा? चलो ध्यान दो, तो ये लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी, तो tan x प्लस sec x प्लस सी। क्लियर है? पक्का? चलो उसके बाद क्या दिया हमारा 19th और 20th क्वेश्चन। 19th और 20th क्वेश्चन फास्ट देखना बेटा। 19th क्वेश्चन में क्या दिया तुमको? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ठीक है, sec को अगर मैंने क्या लिख दिया, sec को क्या लिखा 1 बाय cos स्क्वायर, इसको 1 बाय sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर का। कैसे कर सकते हैं बेटा? और कोई मेथड? sec स्क्वायर कैसे करेंगे इसको? एक काम करते हैं बेटा, इसको sin और cos में रिड्यूस करते हैं पहले, बाद में देखेंगे। sec को क्या लिख दिया मैंने 1 बाय cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x को क्या लिखा 1 बाय sin स्क्वायर x। क्या किया हमने? इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को, a बाय b अपॉन c अपॉन d। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? a बाय b अपॉन c बाय d। तो फिर इसको लिखा अपन ने sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। आगे चलो ध्यान दो बेटा, इसको क्या लिखा अपन ने? sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अब बता sin x बाय cos x क्या होता है? cot स्क्वायर x क्या होता है? tan स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x dx। अब बता बेटा tan x का इंटीग्रेशन आता है, tan स्क्वायर x का भी आता है। क्या बोला था? sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आया, तो कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? 1 प्लस माइनस cos 2 थीटा वाले, ठीक है। और वही मैंने बोला था tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x आया, तो क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटीज, क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटीज। और sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का तो हमको डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। बोलो tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या है? tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस, लिख दो यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx। अब कर लो बेटा सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बोलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 dx, 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। क्लियर है बेटा? पक्का? देखो होता कैसे, कभी कभी क्वेश्चंस हमको खुद को क्लिक नहीं होते, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा उसको खींचना है। खींचने के बाद थोड़ा थोड़ा आगे सॉल्व करते हुए जब चलोगे तो अपने आप हिंट मिलेगी कि आगे और कैसे करना है। तो पहली चीज तो कॉन्फिडेंस ये रखना है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या है बेटा? 20th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा cos स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। बोलो 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब बता 2 as it is, 1 upon cos square x is sec square x dx माइनस 3 बाहर। अब देखो sin x by cos x क्या होता है? यहाँ पे 2 cos है, तो cos square x को मैं लिख देता हूँ cos x into cos x। तो sin x by cos x क्या हो जाएगा? tan x into cos x 1 by cos x sec x बन गया। देखो 2 upon cos square x sec square x minus 3 as it is, sin x by cos x is tan x और 1 by cos x is sec x। बोलो 2 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x is nothing but tan x minus 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec x is sec x plus। हो गया सॉल्व? पक्का? चलो इसके बाद क्या बोला गया है? इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव दिए बेटा, तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। 21st एंड 22nd नंबर का क्वेश्चन।
21st क्या है बेटा 21st नंबर का क्वेश्चन, द एंटी डेरिवेटिव मतलब कौन, इंटीग्रेशन। क्या क्या नाम बताए थे बेटा, इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल और फाइंड द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, तो याद रखना क्या बोला है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय, बोलो क्या होगा बेटा, रूट एक्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट एक्स को लिखूंगा x का पावर 1 बाय 2, तो क्या होगा x का पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस 3 है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, क्या दिख रहा है 2 बाय 3 x टू द पावर 3 बाय 2 प्लस 2 x का पावर 1 बाय 2, इसको बोल सकते हैं x का पावर 1 बाय 2, मतलब चेक कर लो बेटा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो बेटा 22 नंबर का क्वेश्चन, अब जो ये 22 नंबर का क्वेश्चन है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी 22 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग देखो क्या है, ddx डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कितना आया 4x³ माइनस 3 बाय x टू द पावर, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 बाय 3 अपॉन x टू द पावर 4, दिख रहा है, सच दैट f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दिया है 0, फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है 0 और f ऑफ x निकालना है, क्या निकालना है हमको f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार पूछ लेते हैं 1-2 मार्क के लिए, 2-3 मार्क के लिए, ठीक है। क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या आया ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा f ऑफ x, क्या बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 बाय x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x। समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये पढ़े हम बाय डेफिनेशन से क्या बोलेंगे, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा f ऑफ x, लिख दिया। तो बोले f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन है सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय x टू द पावर 4 dx। बोले कैसे सॉल्व करूं, 4 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होगा, ऐसा लिख देता इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस, बोलो 3 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x टू द पावर 4, ऊपर में जो x टू द पावर -4 dx, करो सॉल्व, 4 एज इट इज x³ का x टू द पावर n का n+1 अपॉन n+1 माइनस 3 -4 + 1 -3 अपॉन -3 प्लस 3 और 3 कैंसिल, अब बताओ 4 कैंसिल, x टू द पावर 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस x टू द पावर -3 नीचे आया 1 अपॉन x टू द पावर 3 प्लस, ये क्या हो गया तुम्हारा फंक्शन है। अब फंक्शन तो हमको पता चल गया, लेकिन ये c कुछ भी हो सकता है और हमको c के बारे में पता होना चाहिए, तो उसी लिए ये कंडीशन दी होती है बेटा, क्या बोला है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 2 रखने पर मुझे आंसर क्या मिलेगा 0, रखो 2 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। f ऑफ x में x के जगह पे क्या रख दिया 0, ठीक है, f ऑफ x में x के जगह पे क्या रखा 2 और वो किसके इक्वल है 0, बोलो 2 का पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो बोलो क्या होगा 16 into 16 256 प्लस 1 257 अपॉन 16 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या होगी -256 अपॉन 257 अपॉन 16, क्लियर है, और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो योर फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन इज x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन, गड़बड़ किया क्या बेटा, यहाँ पे x³ है, क्या है यहाँ पे x³ मतलब 2 का क्यूब, क्या है यहाँ पे 2 का क्यूब, चलो फिर से सॉल्व करेंगे, बोलो 2 का पावर 4 इज 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस c इक्वल्स टू 0, 16 8 जा कितना होता है 8 8 जा 16 64 128 कितना होता है
128 128 प्लस 1 129 बाय 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई -129 बाय c की वैल्यू कितनी आ गई? -129 बाय 8। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिल जाएगा? फंक्शन। क्या मिला बेटा? फंक्शन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c की जगह लिखूंगा -129 बाय। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो, तो ये तुमको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, तो थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं, तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है? क्या दिया है? f डैश ऑफ x इज x बाय f डैश ऑफ x इज x माइनस 3 बाय x क्यूब। क्या दिया है? f डैश ऑफ x इज x माइनस 3 बाय x क्यूब। f ऑफ 1 इज 11 बाय 2, f of 1 is 11 by and f of x equals to क्वेश्चन मार्क। ठीक है? and f of x equals to क्वेश्चन मार्क। चलो बेटा फास्ट सॉल्व करो। क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव दिया है, खुद से सॉल्व करो बेटा, फाइनल आंसर चेक करना। इसका डेरिवेटिव गिवन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 बाय x क्यूब dx इक्वल्स टू कितना आएगा? इक्वल्स टू आएगा f of x। ठीक है? बाय डेफिनेशन याद है, पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? फंक्शन। सॉरी, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय x क्यूब dx इक्वल्स टू f of x। तो बोलो f of x इक्वल्स टू क्या आ गया? x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1 तो x का पावर 2 बाय 2 माइनस 3 बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 3 लिख दो dx। बोलो x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, x का पावर माइनस 3 बाय 2 मतलब माइनस 2 ऊपर था, नीचे आया तो 2, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस। क्लियर है बेटा? प्लस c। क्या किया यहाँ पे? x टू द पावर, अपन ने क्या लगाया? x टू द पावर n। x टू द पावर माइनस 3 का क्या हुआ? x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 दैट इज x का पावर माइनस 2। माइनस 2 है तो माइनस 2 को नीचे ला लिया, क्या हो गया? प्लस 2। और नीचे में क्या आएगा? -3 प्लस 1 दैट इज -2। तो 2 लिखा, माइनस को आगे ट्रांसफर किया दैट इज प्लस। समझ में? ये आ गया हमारा f ऑफ x। अब c डिपेंड करता है, तो उसी लिए क्या कंडीशन दी है c निकालने के लिए? ये कंडीशन रखो, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 11 बाय 2। बोलो 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस c इक्वल्स टू 11 बाय 2। बोलो 3 बाय 2 प्लस 1 बाय सॉरी ध्यान दो, 3 प्लस 1 4 4 बाय 2 प्लस c इक्वल्स टू 11 बाय 2। 2 1 जा 2 2 जा, तो c इक्वल्स टू 11 बाय 2 माइनस 2। 11 बाय 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा? बोलो c की वैल्यू आ जाएगी 4, 11 माइनस 4 7 बाय 2, c की वैल्यू आ गई 7 बाय 2। अब बोलो देयरफॉर फंक्शन निकालना था, बोलो क्या होगा फंक्शन? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 बाय 2 x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2। इसको अगर थोड़ा अच्छे से और लिखना है तो अच्छे से कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख देना, 1 बाय 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 7, तो भी चलेगा। क्लियर बेटा? पक्का? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद के जो नए क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और बाकी का पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर्स के भी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहो। क्लियर है? चलो देखेंगे बाकी का बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।